यूपी के जालौन जिले में स्पेशल SC/ST कोर्ट ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक दंड का भी आदेश दिया गया है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मामला साल 2016 में उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 18 वर्षीय छात्रा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थी। इस दौरान विद्या मंदिर स्कूल के पास गली में 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद छात्रा की मां ने उरई कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें विवेक गुप्ता सहित 3 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस जांच में तब नया मोड़ आया जब छात्रा को बरामद कर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया गया, जिसमें छात्रा ने अपने बयान में दीपक पाठक को मुख्य आरोपी बताया। साथ ही 1 महीने तक बंधक बनाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। ये उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उरई लोकल की रहने वाली बादनी मुकदमा ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली उरई में 11/5/2016 को दिया था कि वो उसकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी। वहीं से उसको विवेक गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया है। FIR पंजीकृत होने के बाद विवेचना ग्रहण की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के 164 के बयान में आया कि अभियुक्त जो उसे ले गया था वो दीपक पाठक था और दीपक पाठक के खिलाफ उसने 376 का भी आरोप लगाया। विवेचना दौरान दीपक पाठक का नाम प्रकाश में आया, विवेक गुप्ता की नामजदगी गलत पाई गई। आरोप पर दीपक पाठक के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके उपरांत विचारण अभियोजन की ओर से मेरे द्वारा व बिजरा राजपूत द्वारा किया गया। आज न्यायालय SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार द्वारा अभियुक्त दीपक पाठक को आजीवन कारावास व 50,000। और बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर, बता दें कि 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। बता दें फायरिंग में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अहियापुर के नजदीक रोड पर बालू गिराने का है मामला। और बता दें कि बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर का मामला। अरे बिहार के बक्सर से बड़ी खबर, जहां बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया, जहां 3 लोगों की गोली मारकर की गई हत्या। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर की हत्या। उत्तराखंड में भाषा विभाग की तरफ से हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के सभी वाहनों की नंबर प्लेटों में हिंदी में उत्तराखंड लिखने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नंबर प्लेटों में यूके लिखने से यूनाइटेड किंगडम का संदेश जाता है और इसके बदले नंबर प्लेटों में उत्तराखंड को मान्यता देने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी इसी नीति पर काम कर रहा है और राज्य की अपनी भाषा का संरक्षण करने से राज्य की संस्कृति और संस्कार बचे रहते हैं। जिस तरह हम यूके लिखा करते हैं और यूके उत्तराखंड में गाड़ियों में हमने एक परिवहन विभाग को कहा कि हम लोगों को ऊखों को भी मान्यता देनी चाहिए, जिसको कि यूके से कभी कभी एक मैसेज आता है कि यूनाइटेड किंगडम, और ऊखों बहुत स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के ऊपरों के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि भाषाओं का, अपनी भाषाओं का उत्थान करना ये आवश्यकता भी है समाज की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस राज्य में अपनी भाषाओं को संरक्षण मिलता है। यातायात व्यवस्था को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजधानी देहरादून के घंटाघर और ISBT क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हमारे स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करना और ट्रैफिक के साथ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए देहरादून के प्रमुख चौराहों पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ISBT क्षेत्र में जिन स्थानों पर ड्रेनेज की समस्या थी वहां पर उसे ठीक कर दिया गया है और यातायात व्यवस्था को सही करते हुए हमने वहां के फ्लाईओवर को नया स्वरूप दिया है। हमारे स्थानीय संस्कृति के शोकेस करने के लिए और हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स न्यून हो जाएं, उनके लिए भी हमारे प्रोमिनेंट चौक चौराहों पर काम चल रहा है। घंटाघर से लेकर कुठाल गेट, साई मंदिर और हमारा दिलाराम, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को न्यून करना, दुर्घटनाओं को न्यून करना और एडिशनल स्लिप रोड्स कार्व आउट करना, राउंड अबाउट्स इरेक्ट करना,
हमारी स्थानीय संस्कृति को हम किस तरह से अवेलेबल स्पेस को यूज़ करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी तमंचे से गोली लगने से बड़ा भाई हुआ गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जंगल में फायरिंग होने से खेत में काम कर रहे किसानों में अफरा तफरी मच गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति को किया हायर सेंटर रेफर। पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार अभियुक्त की तलाश में जुट गई है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के गांव बागपुर का है मामला। कोतवाली देहात के गांव बागपुर से एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और तथ्यों की जांच की तो पता चला कि दो सगे भाइयों में पेड़ काटने को लेकर आज सुबह विवाद हो गया था, जिसमें छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई पर फायर कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मजरूब को जिला अस्पताल बिजनौर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर में। उत्तराखंड में देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में पुलिस लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है। सीओ डोईवाला अनिल कुमार जोशी ने बताया कि डोईवाला थाना क्षेत्र में 322 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के लिए चालान किया गया है और उनसे कुल 86,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही रायपुर थाने के तहत अब तक 585 लोगों पर शराब पीकर वाहन चलाने के लिए कार्रवाई हुई है और 595 वाहनों को जब्त किया गया है। देखो, डोईवाला सर्किल में दो थाने हैं। एक थाना डोईवाला है जिसमें अभी तक 322 लोगों को 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है, जो शराब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं, और लगभग 86,500 रुपये उनसे जुर्माना लिया गया है। जहाँ तक सवाल आया कि शराब पी के वाहन चलाने का, तो लगभग 118 वाहन चालकों को पकड़ा गया है जो शराब पी के वाहन चला रहे थे, और उसका जुर्माना कोर्ट द्वारा किया जाता है। और शराब पी के वाहन चलाने में 10,000। हमीरपुर से खबर, जहां अनियमितता में फंसे सीएमओ गीतम सिंह, डीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा। टेंडर में हेराफेरी, बिना अनुमति काम कराने के थे आरोप। सीएमओ गीतम सिंह पर लगे आरोपी की हुई पुष्टि। सदर विधायक मनोज प्रजापति ने की थी शिकायत। शासन को रिपोर्ट भेजकर की गई कार्रवाई की संतुष्टि। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बताते कि राजधानी देहरादून के डीएम सविन बंसल ने कहा कि राजधानी में अभी कोई मामला सामने नहीं आया है। स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की। इनमें बिंद्रा स्वीट्स के कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम नवाबगंज आनंद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने कारखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारखाने में अत्यधिक गंदगी मिली। जंग लगे फ्रीजर में फंगस युक्त और दूषित पदार्थ मिले। इस कार्रवाई में करीब 200 किलो दूषित खोया नष्ट करवाया गया। साथ ही साई स्वीट्स की स्वच्छता खराब पाए जाने पर उसका खाद्य कारोबार का संचालन तुरंत बंद करा दिया गया।